अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आज के लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड सेकंड ईयर 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। अब जो है हमने ग्राफ्स का पोर्शन शुरू करना है। आप अगर अपने चैप्टर का नाम देखें तो चैप्टर का नाम भी यही है आपका, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो आपने ग्राफ्स को स्टडी करना है जनरली भी, और आपको ग्राफ बनाने भी आने चाहिए। तो मैं भी आपके सामने ये ग्राफ सब बनाऊंगा, आपने यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है। तो फिर हमने इन ग्राफ्स को स्टडी करना है और एक्सरसाइज में जाकर हमने ग्राफ्स बनाने भी हैं। तो ये ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपको बनाने भी आने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्राफ बिल्कुल ऑथेंटिक बने, उसका जो आंसर है वो ये है कि आप ग्राफ पेपर ले लें। ठीक है, मार्केट में से आपको ग्राफ बुक भी मिल जाएगी, ग्राफ पेपर भी मिल जाएंगे। तो ग्राफ पेपर पे जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो एक्यूरेट बनेगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपने रजिस्टर के पेज पे ग्राफ बना रहे हैं तो फिर उसके लिए आपने काम करना है, आपने स्केल की हेल्प लेनी है। ठीक है, आपने स्केल की मदद से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। फिर आपने एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल रख के इक्वल इंटरवल्स पर आपने निशान लगाने हैं, उनको वैल्यूज़ को नंबर दे देने हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर आपने स्केल रख के इक्वल इंटरवल्स पर आपने इनको जो है वो नंबर्स दे देने हैं। उससे भी आपका ग्राफ एक्यूरेट बन जाएगा। तो ग्राफ्स की मदद से आप स्केल की मदद से बना लें, और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट बने तो इसके लिए आप ग्राफ पेपर परचेज कर लें, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, उससे आपको ग्राफ बिल्कुल ठीक बन जाएंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका ग्राफ का पोर्शन। तो आपका जो टॉपिक है वो है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अब हम आज देखेंगे कि लीनियर का फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का और स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, और फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को भी अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, हम इनको डिफाइन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शन में। सबसे पहले लीनियर फंक्शन से। तो जरा देखें, जूम कर लें यहाँ पर। अगर आपको वीडियो के दौरान कोई चीज़ क्लियर ना नजर आ रही हो तो जूम कर लिया करें। जैसे मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो आपने जूम कर लेना है, ताकि आपको वैल्यू भी नजर आए और आपको ग्राफ भी नजर आए। तो शुरू कर रहे हैं हम लीनियर फंक्शन से। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखी हुई है कि द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जो इस फॉर्म में फंक्शन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। यानी कि लीनियर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसमें जो वेरिएबल होते हैं ना, उनकी पावर 1 होती है। वेरिएबल की पावर 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, उनको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये जो a और b आ रहा है ना, बेसिकली ये कांस्टेंट्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं। इनकी जगह पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। एंड a कैन नॉट बी जीरो, और a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो x वाली रकम ही खत्म हो जाएगी, और जब x वाली रकम खत्म हो जाएगी फिर वो लीनियर नहीं रहेगा, फिर एक कांस्टेंट रह जाएगा बस, फिर वो कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। तो वो कहते हैं द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a कैन नॉट बी जीरो इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इसको हम कहते हैं ये लीनियर फंक्शन होता है। अच्छा जी, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। इट इज पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। जो लीनियर फंक्शन होता है इसकी डिग्री हमेशा 1 होती है। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। और आप देख सकते हैं लीनियर फंक्शन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर हमेशा 1 रहेगी, तो इसलिए हम इसको पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 कहते हैं। डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 भी कहते हैं। अच्छा जी, आगे पढ़ें। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन। हमेशा हमेशा लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे लाइन लगा दे, बस एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर कहता है स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन इज सेम। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें और उनकी स्लोप निकालें, फिर कोई और 2 पॉइंट्स ले लें, उनकी स्लोप निकालें, तो आपको स्लोप हमेशा सेम मिलेगी। आपने स्लोप का टॉपिक पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। स्लोप क्या होती है, जिसको हम उर्दू में ढलवान कहते हैं, ठीक है, स्टीपनेस कहते हैं। तो कहता है कि जो ढलवान होती है, जो स्टीपनेस होती है स्ट्रेट लाइन की, अगर आप वो डिफरेंट पॉइंट्स लगाकर हर पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो आपको स्लोप हमेशा सेम मिलेगी। फिर कहता है डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन इज रियल नंबर। कि जो लीनियर फंक्शन होता है इसकी डोमेन और रेंज हमेशा रियल नंबर होती है।
फिक्स है। जब भी लीनियर फंक्शन आएगा, आपने देखे एक्सरसाइज 1.1 की, जब आपने एक्सरसाइज 1.1 की थी उसमें आपने कुछ लीनियर फंक्शंस थे जिनकी डोमेन और रेंज निकाली है, उनको जरा देख लें। जब आप उन लीनियर फंक्शंस को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उन लीनियर फंक्शंस की हमेशा डोमेन और रेंज रियल नंबर आती है। तो डोमेन और रेंज जो लीनियर फंक्शन की होती है वो हमेशा रियल नंबर होती है। ये आपका इसका लास्ट पॉइंट था थ्योरेटिकल। अब हम दो एग्जांपल्स ले लेंगे, दो लीनियर फंक्शंस ले लेंगे और उनके ग्राफ बनाकर देखेंगे, आपको भी नजर आएंगे कि वो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। तो बुक में लिखा हुआ है, जो पहली एग्जांपल दी हुई है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। पहली एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब देखिए ये एक लीनियर फंक्शन है, एग्जांपल भी आ गई। और दूसरा लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये मैंने अब दो लीनियर फंक्शन लिए हैं, अब इनके हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। और ये जो g ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लिखा हुआ है, इसको भी आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो y की फॉर्म में लिख लें ताकि आपको पता चले y जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो x है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें कुछ वैल्यूज पुट करके हम एक टेबल बनाएंगे कि जब हम x की वैल्यूज पुट करेंगे तो y के आंसर्स क्या आएंगे, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे क्योंकि वो पॉइंट्स बन जाएंगे इस प्लेन के। तो यहां पर हम ले लेते हैं वैल्यूज ऑफ x जो खुद से लेंगे और यहाँ पे देखेंगे y, यानी कि जवाब क्या आएगा। तो अब आप x की वैल्यू कहां से शुरू करें, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यूज लेनी है आपने ग्राफ बनाने के लिए। तो ले जी, अब ये ऊपर आपका फंक्शन लिखा हुआ है, ये गौर से देखें। हम इसकी जगह पर x की जगह पे -2 पुट करें, अगर जब आप -2 पुट करेंगे -2 प्लस 2 0। आप x की जगह पे -1 पुट करें, -1 प्लस 2 1। आप x की जगह पे 0 पुट करें 2 आ जाएगा। आप x की जगह पे 1 पुट करें 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। आप 2 पुट करें तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स बन चुके हैं। इसी तरह दूसरे फंक्शन में आ जाए, ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका y। इसमें भी आप x की वैल्यूज पुट करके देखें। पहले आप x की जगह पे पुट करें -2, हाँ जी, -2 इंटू -2 -4 -1 -5। फिर आप पुट करें -1 -2 -1 -3 0 पुट करें, -1 1 पुट करें 1 और 2 पुट करें तो 3। तो ये देखिए हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स बन चुके हैं। अब हमने इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो अब आपने ग्राफ कैसे बनाना है, तो ये मैंने आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डैश से लिखते हैं। ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसको वाई डैश से लिखते हैं। और सेंटर में हमेशा क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। तो अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले रेड फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं कि x की वैल्यू -2 है तो y 0 आ रहा है, यानी कि y एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। पहला पॉइंट यही बनेगा, x इज -2 एंड y इज 0। फिर x की वैल्यू -1 है तो y 1 है, तो ये x की वैल्यू -1, यहाँ से एक लाइन निकालें स्केयर रख के, तो y की वैल्यू क्या है, ये 1। ये जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब आप ये रेज कर देंगे। फिर x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 इधर आ जाएगी, y की वैल्यू 2 है, ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट। x की वैल्यू 1 पे y 3 है, ये 1, यहां से आप 3 से ऐसे डॉट्स लगा लें और इसी तरह आप 1 से ऐसे डॉट्स ऊपर लेकर जाएं, जहां पर ये दोनों कटेंगी लाइनें, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया आपका ये वाला पॉइंट। फिर जब आप 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, तो ये रहा 4 और यहां से 2 से आप ऊपर बढ़ाएं तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें ध्यान से, तो आप देखें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक हो गया, ग्राफ आपको नजर आ रहा है, स्ट्रेट पॉइंट मिली है। ये पॉइंट क्या बनता था, -2 0 0। ये वाला पॉइंट क्या बनता था, -1 1 -1 पे 1।
ये वाला पॉइंट क्या बनता था 0 2, ये वाला पॉइंट क्या बनता था 1 3, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और ये वाला पॉइंट क्या बनता था 2 4। तो ये आपके इस लाइन के पॉइंट्स आ गए। अब ग्रीन की बारी। जब आपने x की वैल्यू -2 पुट की तो y का आंसर -5 आ रहा है, ये -5 नीचे। तो तकरीबन यहां पे जाके आपका ये पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया। जरूरी नहीं है डॉट्स लगाने, अगर आप सीध निकाल के लिख लें तब भी ठीक है। -1 पे -3, ये -1 है, ये -3 है, तो ये बिल्कुल यहां पर आएगा पॉइंट। फिर 0 पे -1 है, ये देखिए ये आएगा पॉइंट। फिर 1 पे 1 है, ये 1 और ये 1 और ये 1, यहां पर आएगा पॉइंट। और 2 पे 3 है, ये 2 और ये 3, यहां पे जाके पॉइंट आएगा। अब आपने इनको बड़े ध्यान से मिला देना है। तो ये दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इनके पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, पहला है -2 -5, दूसरा पॉइंट क्या है -1 -3, तीसरा पॉइंट क्या है 0 -1, चौथा पॉइंट क्या है 1 1, और ये पॉइंट क्या है 2 3। तो ये आपकी दूसरी लाइन का ग्राफ भी आ गया। आप देखिए ये दोनों स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, और ये साबित हो गया कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अब मैं अगले ग्राफ की तरफ बढ़ता हूँ, आप इसको देख लें। तो ये आपके पास, अब हम सेकंड फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ और लीनियर फंक्शन के बारे में जो कुछ इसका कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो अब बेसिकली ना आपकी बुक के अंदर उसने जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है लीनियर फंक्शन की, और दूसरी कैटेगरी है नॉन लीनियर फंक्शंस की। ठीक है। तो अब उसने बताया लीनियर फंक्शन के बारे में, बताने के बाद उसने फिर लिखा है नॉन लीनियर फंक्शन। तो जाहिर सी बात है नॉन लीनियर फंक्शन क्या होगा, तो उसने लिखा हुआ है फंक्शन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो लीनियर ना हो उसको आप कहेंगे कि वो नॉन लीनियर फंक्शन है। अब एग्जांपल्स नॉन लीनियर फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये जो आपके फंक्शंस हैं ये आपके नॉन लीनियर फंक्शंस में आ जाते हैं। ठीक है। और ये एग्जांपल्स आ गई इसकी। अब इसके बारे में उसने कुछ बताया कि जितने भी आपके नॉन लीनियर फंक्शंस है, जैसे कि चाहे वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, स्क्वायर रूट है या एक्सपोनेंशियल है, उसने बताया कि इन फंक्शंस में अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप्स निकालेंगे तो वो सेम नहीं आएगी। ठीक है, लिखा हुआ है स्लोप ऑफ एवरी 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन इज नॉट सेम, कि हर दो पॉइंट्स की स्लोप नॉन लीनियर फंक्शन की सेम नहीं आएगी, जबकि लीनियर फंक्शन की सेम आती है, इसकी सेम नहीं आएगी। ठीक है। और नॉन लीनियर फंक्शन में ये सारे आ जाते हैं, यानी कि ये सारे के सारे फंक्शंस में जब आप उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उनकी जो स्लोप है हर दो पॉइंट्स पर वो सेम नहीं आएगी। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और उसने लिखा हुआ है जो शायद मैंने मेंशन नहीं किया, कि ये जो नॉन लीनियर फंक्शंस होते हैं ना, इनका जो ग्राफ होता है वो कर्व होती है। ग्राफ इज कर्व, देयर ग्राफ, इनका ग्राफ को हम कहते हैं कर्व। ग्राफ इज कर्व। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं आगे उसने क्या। अब नॉन लीनियर फंक्शन में पहला आपने लिखा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर abc बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a कैन नॉट बी जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। कि इस तरह की शक्ल के जो फंक्शन होते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। दरअसल ये जो वर्ड है ना क्वाड्रेटिक, इसमें जो क्वाड वर्ड है, क्वाड का मतलब ही स्क्वायर होता है। क्वाड
मीन्स स्क्वायर, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है क्वाड। तो इस तरह की शक्ल के जो फंक्शन होंगे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अच्छा, इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसको हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कहते हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए इसकी डिग्री भी फिर 2 हो गई। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री, तो इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इट्स डोमेन एंड रेंज इज रियल नंबर। इसकी डोमेन, जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन और रेंज भी हमेशा रियल नंबर्स ही होती है। इट्स ग्राफ इज यू शेप्ड, इसका जो ग्राफ होता है ना वो यू शेप्ड होता है, विच इज कॉल्ड पैराबोला। और ये जो यू शेप्ड ग्राफ होता है इसको हम पैराबोला कहते हैं। तो ये सारी आपकी डिटेल्स आ गई हैं। अब हम फिर उसी तरह दो एग्जांपल्स ले लेंगे और उसमें रैंडम वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करके उनके ग्राफ बनाकर देखेंगे क्या ये बात ठीक है, क्या यू शेप बनता है कि नहीं बनता। अब बुक के अंदर उसने जो दो एग्जांपल्स ली है, पहली है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। एक तो ये एग्जांपल है। दूसरी दी हुई है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो बुक में दी हुई है मैं भी वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, 5 माइनस 2x स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो एग्जांपल्स आ गई हैं, हमने ये दो फंक्शन डिफाइन कर लिए हैं। आप देखें ये दोनों क्वाड्रेटिक है। फिर वही बात है, ये इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x स्क्वायर। अब मैंने ये जो पहला फंक्शन है इसके लिए भी आपको पता है ये आपकी x की वैल्यूज होंगी, यहां पे y आ जाएगा, ये भी आपकी x की वैल्यूज होंगी, यहां पे y आ जाएगा। तो ये मैंने x की कुछ रैंडम वैल्यूज लिए ग्राफ बनाने के लिए, कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने अपनी आसानी के लिए जो मुझे समझ आती थी जिससे ग्राफ प्रॉपरली बन जाएगा, तो मैंने x की कुछ रैंडम वैल्यूज लिए यहां पर भी और यहां पर भी। अब आपने करना क्या है, आपने ये x की वैल्यूज इसमें पुट करके देखना है कि y का आंसर क्या आएगा। तो जब आप -3 पुट करेंगे, तो अगर नहीं समझ आती तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा देता हूं। जब आप -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यहाँ पे आप जूम कर लें, और फिर यहाँ पे पुट करें -3, -9 आ जाएगा, -2, तो जवाब आएगा -2। तो -3 पर जवाब आपका आ रहा है -2। अब -2 पुट करें, यहाँ पे -2 पुट करें 4, यहाँ पे -2 पुट करें -6, -2, -8, तो यह आ जाता है -4, -2 पे आ रहा है -4। अब -1 पुट करें, जब -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, -3, -2, ये हो जाएगा -5 प्लस 1, ये भी -4। अब आप 0 पुट करें, दैट इज इजी, -2 आ जाएगा, और 1 पुट करें तो 1 + 3 4, 4 - 2 2, ऐसे ही है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है, हमने कुछ रैंडम वैल्यू ली है 1 पे 2। अब इसी तरह यहां पर भी आप सेम वही काम करें कि ये जो वैल्यूज हैं इधर पुट करके देखें आंसर क्या आता है। अब मैं ये रेस कर रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है, रफ वर्क है। तो अगर आप -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 2s are 8, 5 - 8 -3, -1 पुट करें तो -2 ही रहेगा, तो 5 - 2 3, 0 पुट करेंगे 5, 1 पुट करेंगे 5 - 2 3, और 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बल्कि 8 में से 5 -3, -3 3 5 3 -3 ये आ रहा है। अब ये हम जो पॉइंट्स हैं ये ग्राफ में प्लॉट करेंगे। पहले रेड की बारी, तो x की वैल्यू -3 पर y -2 है, ये रहा x -3 और y -2 है, तो आप इनकी सीध निकाल लें। ये -3 आ रहा है जैसे कि मैंने बताया, ये -2 आ रहा है, स्केल रख के आप इनकी सीध निकाल लें। जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट देंगी, वो आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। -2 पे -4 आ रहा है, ये रहा -2 और ये -4 इसके नीचे है, तो यहां से इस तरह से आए और ये -4 के सामने पॉइंट बना दिया। अच्छा जी, 0 पे -2 आ रहा है, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -2 आ रही है, ये पॉइंट बनेगा।
और 1 पे 2 आ रहा है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। ठीक हो गया। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इस तरह से शेप बनेगी। अगर इस तरफ भी इस तरह से गई है तो इस तरफ भी इस तरह जाएगी। तो ये आपका एक यू शेप बन गई है। इसको थोड़ा सा यू शेप में ही रखें ऐसे। तो ये आपका पहला ग्राफ बन गया। अब दूसरे को देखते हैं। y की वैल्यू -2 पे सॉरी x की वैल्यू -2 पे y -3, x -2 है तो y -3, ये -2 -3, ये पहला पॉइंट। फिर -1 पे 3, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 3, 0 पे 5, 0 पे 5, 1 पे 3, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 3, ये आ गई। और 2 पे -3, 2 पे -3, ये आ गई। अब इनको भी आप ज्वाइन कर दें, यू शेप बनानी है आपने। तो ये आ गया आपका दूसरे फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, पॉइंट्स मेंशन करने कर लें, नहीं करने तब भी ठीक है, फिलहाल तो नहीं। वैसे हम हर पॉइंट को मेंशन भी करते हैं, जैसे मैंने लीनियर में किया था। चले लिख लें। ये जो पॉइंट था आपका, ये क्या बना था? -3 -2। ये वाला जो पॉइंट था ये -2 -4। ये वाला जो पॉइंट था ये -1 -4। नहीं, ये -1 पे -4 आ रहा था। ये पॉइंट मैंने गलत लिख दिए। जो पहला पॉइंट है वो है -3 पे -2। दूसरा पॉइंट है -2 पे -4, -2 पे -4। तीसरा पॉइंट है -1 पे -4, -1 पे -4 में वो मैंने पॉइंट मेंशन ही नहीं किया हुआ। 0 पे -2 कर दिया। और वो वाला पॉइंट भी आपका ना ये बनता है। तो ये आपकी ग्राफ जो है ना वो इस तरह से बनेगा ऐसे। यहाँ पे है वो पॉइंट, वो है -1 -4। फिर ये वाला पॉइंट क्या है? 0 -2। फिर ये वाला पॉइंट क्या है? 1 2। ठीक है, ये यहाँ पे एक और पॉइंट बन रहा था, वो मैंने मेंशन कर दिया। इस तरह से ग्राफ बन गया। अब ग्रीन वाले -2 पे -3, ये वाला पॉइंट -1 पे 3, फिर 0 पे 5, फिर ये 1 पे 3 और ये 2 पे -3। तो बहरहाल ये ग्राफ आपके यू शेप बन गए, आप देख लें। तो आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद आपने ग्राफ बना देना। तो ये हो गया जी आपका सेकंड टाइप का ग्राफ। अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन देखेंगे अभी। हाँ जी, अब आपका ये थर्ड फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन। हमने अब इसके ग्राफ को स्टडी करना है। दो हो चुके हैं। पहला है लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन बनी। फिर है क्वाड्रेटिक फंक्शन, यू शेप ग्राफ बना, पैराबोला कहते हैं उसे। अब आ गया स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y is equal to square root x where x is greater than equal to 0 is called square root function। कि ये इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं। और एक कंडीशन भी है कि इसमें जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो x की वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर वो आप पॉजिटिव पुट कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे वो तो इमेजिनरी बन जाएगा ना। तो हमने x की जगह पे जो वैल्यूज रखनी है वो 0 से ऑनवर्ड 0 1 2 3 4 हम रख सकते हैं। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। अब इसके बारे में लिखता है इट्स डोमेन डिपेंड्स ऑन इट्स फॉर्मेशन। इसकी जो डोमेन है वो इसकी फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है, कोई फिक्स नहीं है। तो बस इतनी सी बात लिखी हुई है। आगे हम इसके फंक्शन के ग्राफ की तरफ आएंगे, उसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। देखिए, मैंने आपके सामने दो फंक्शंस लिए हैं। एक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, जिसको मैंने वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 लिख लिया। एक है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3, जिसको मैंने वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख लिया।
अब इनमें आपने ऐसे नहीं मुंह उठा के जो दिल करे वैल्यूज पुट कर लेनी है। इनमें कौन सी वैल्यूज पुट की जा सकती हैं जिसको आप डोमेन कहते हैं, वो पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो पहले आपको देखनी पड़ेगी। तो जरा देखिएगा, मैं साइड पे एक वर्क कर रहा हूं कि हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। तो पहले चेक करते हैं इसकी डोमेन क्या बनती है। डोमेन कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो पता चला हम इस फंक्शन में x की वैल्यूज -2 से ऑनवर्ड पुट कर सकते हैं। ग्रेटर देन -2, इक्वल टू -2, ग्रेटर देन -2, यानी कि आप लीस्ट वैल्यू -2 पुट कर सकते हैं और उससे आगे वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। -2 से आगे वाली -1, 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पीछे वाली वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। तो इसकी जो डोमेन बनती है वो बनती है -2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप रेंज की बात करें तो मैंने बताया था जनरली स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा फंक्शन लें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -3 और डोमेन की बात करेंगे तो आप ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -3 इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करें, ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आपने स्क्वायर रूट लिया और इनइक्वालिटी में प्लस माइनस वेरिएबल के साथ आता है। अब आप अलग अलग कर लें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 निकालेंगे तो गालबन 1.7 आएगा और माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप x की वैल्यू -1 से बड़ी ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि आप -1 से 1.7 से बड़ी या इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी कि आप 2 पुट कर सकते हैं, 3, 4, 5। और ये कह रहे हैं आप -1 से पिछली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, -1.7 से पिछली वैल्यूज। तो डोमेन बेसिकली क्या बनती है? अगर इनको देखते हुए लिखें तो वो बनती है -इन्फिनिटी से लेके, इसको पहले डिस्कस कर रहा हूं, -1.7 तक और 1.7 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है ना, आप इनको जरा स्टडी करें तो ये कह रहा है 1.7 से बड़े सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं, 1.7 से आगे आना है। और ये कह रहा है -1.7 से पिछले नंबर्स पुट कर सकते हैं, तो आपने पीछे आना है। तो ये बन गई इसकी डोमेन और रेंज सेम है। रेंज हमारे पास इसकी भी क्या है? 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये आपको चेक कर लेना पड़ेगा कि पहले हमने कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए मैंने देखे दोनों फंक्शंस में जो x की वैल्यूज वो ये ले ली है कि पहला फंक्शन है उसमें आपने कहां से कहां तक लेनी है? -2 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो मैंने -2, -1, 0, 1, 2 ये वैल्यूज ले ली। इसे -2 से पिछली कोई वैल्यू नहीं थी। और इसमें देखें, इसमें गौर करें तो हमारे पास -1.7 और पॉजिटिव 1.7 के दरमियान वाली वैल्यूज गायब हो गई हैं। तो इसलिए -1 से आगे -1, 0, 1 ये तीन वैल्यूज मैंने नहीं ली। मैंने ली -4, -3, -2, 2, 3 ये वैल्यूज ले ली हैं। अब मैंने इन वैल्यूज से आपका फंक्शन देखना है क्या जवाब देगा। तो पहले रेड की तरफ आते। तो जब इस स्क्वायर रूट में आप x की जगह पे -2 पुट करेंगे, -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। जब आप -1 पुट करेंगे तो -1 + 2 1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 1, 1 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट 2 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो 1.7 आ जाएगा, आई थिंक 1.4 आएगा। और जब आप 1 पुट करेंगे 3 आएगा, 1.7, 2 पुट करेंगे 2 + 2 4 आएगा 2। ये कैलकुलेटर से निकाल लेनी है।
इसी तरह अगला है, उसमें भी ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये पुट करें और कैलकुलेटर से इनके आंसर्स देख लें, तो वो आपके पास क्या क्या आएंगे। -4 पुट करेंगे 3.6 आ जाएगा, ये पुट करेंगे 2.4 आ जाएगा, ये पुट करेंगे 0 आएगा, ये पुट करेंगे तो 0 आएगा नहीं, -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, और 2 पुट करेंगे 4 में 1 आएगा, और 3 पुट करेंगे तो फिर 2.4 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आएंगी 3.6, 2.4, 1, 1, 2.4। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जरा देखिएगा, पहले रेड की बारी। तो x की वैल्यू -2 पे y 0 है, x की वैल्यू -2 पे y 0 है, पहला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -1 पे y 1 है, ये -1 और ये y 1, ये आ गया। 0 पे 1.4, 1.4, 1 से थोड़ा सा ऊपर जाना है, हाफ से नीचे रहना है, ये हाफ बनता है, इससे थोड़ा सा नीचे रहना है, ये आ गया। 1 पे 1.7, अब हाफ से थोड़ा सा ऊपर चले जाना है, 1.7, और 2 पे 2, ये 2 की सीध निकालें और 2, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये है हमारे पास f ऑफ x का ग्राफ। अब g ऑफ x की बारी। -4 पे 3.6, -4 ये रहा, 3 से 3.6 तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो आप इसकी सीध में आ जाए ऐसे, तकरीबन यहाँ पे करके एक पॉइंट आएगा। फिर आपने -3 पुट किया 2.4, 2.4 हाफ से थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पर आ जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आपने -2 पुट किया है तो 1 आ गया है, -2 पे 1 आ गया है, और उसके बाद ये वाली वैल्यूज हमने पुट ही नहीं की, -1, 0 और 1 पुट ही नहीं की हैं, ठीक है, इसलिए ये वाली वैल्यूज पे ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ऐसे। और दूसरा, जब आपने x की वैल्यू -2 पुट की थी, 2, तो क्या आया था 1, 2 पे 1। जब 3 पुट की थी तो 2.4, तकरीबन ये 3 और ये हमने पॉइंट लगाया हुआ है 2.4। इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ। ये बीच में से टूटा हुआ है क्योंकि बीच में से नंबर्स मिसिंग है, तो ये आपका g ऑफ x है। ठीक होगा जी। तो ये हमारे स्क्वायर रूट फंक्शन का भी ग्राफ हो गया, जिसमें ये ध्यान रखना है आपने कि हमने वैल्यूज पुट कौन सी करनी है। डोमेन निकाल के, डोमेन को पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमने, डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज निकाल के फिर आपने देखना है कि हमने क्या वैल्यूज पुट करनी है, फिर उसके मुताबिक कोई भी रैंडम वैल्यूज लेकर आपने ग्राफ बना लेना है। तो ये आपका हो गया थर्ड ग्राफ। तो यहाँ तक तो आपका एक पोर्शन हुआ है ग्राफ्स का, अभी और भी ग्राफ्स के ऊपर डिस्कशन बाकी है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।